ठीक है। बी में दिया हुआ आपको कितना जी -4 अनुपात कौमा कितना 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीच का दूरी, तो बीच का दूरी का सूत्र होता है जी बस कुछ नहीं खाली अंडर रूट, ठीक है, क्या x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल था कि y1 और x1 क्या है, ठीक ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं x1, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग x2, इसको बोलते हैं y1 और इसको बोलते हैं y2। बस इसी पे खाली बस सूत्र लग देंगे। ठीक है, x2, x कहाँ 2 है यहाँ पे, यानी कितना -4 और माइनस कितना x1 यानी कितना हो जाएगा -4, आगे सूत्र में माइनस है कि होल स्क्वायर, अंडर रूट है तो अंडर रूट रह देंगे, प्लस तो प्लस कितना y2 कितना है 3, तो 3 माइनस y1 कितना है -3 पहले से भी है, और एक बार फिर -1 आपको दिया हुआ है। ठीक है, कि होल स्क्वायर खाली कर देंगे, कितना माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4 और 4 कितना माइनस में 8, अब 8 के होल स्क्वायर प्लस कितना माइनस प्लस यानी 6 और 6 के होल स्क्वायर। ठीक है, 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और प्लस कितना 6 का स्क्वायर 36, दोनों प्लस में हो जाएगा, यानी 64 और 36 बराबर कितना हो जाएगा 100, कितना अंदर रूट में, अंदर रूट कितना का स्क्वायर होता है यानी 10 के, आंसर कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन है, कहता पहले वर्ष के दौरान में कस्बे की जनसंख्या 12% की वृद्धि, ठीक है, अगले वर्ष किसी छूट के कारण बीमारी के कारण इसमें 8% की कमी आ गई, तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या आपका कितना दिया हुआ है आपका जी, देखिए आपका है ना 64,400। ठीक है, अब शुरुआत में जनसंख्या कितना है जो ज्ञात करें, ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए इसमें कोई ध्यान नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना है। जैसे मान ली कितनी संख्या है, आगे वाला निकाले कहेगा वृद्धि कमी कहेगा, उसका होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो आगे वाला निकलेगा, है ना, अगर इसके पीछे वाला पहले निकाले कहेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना खाली कर देना। ठीक है, तो संख्या दिया हुआ कितना 64,400। ठीक है, अब देखिए 00, अब करा पहले वर्ष में कस्बे की कितना 12% वृद्धि, ठीक है ना, हमको पीछे निकालना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, कितना 12% वृद्धि 112/100, सीधा गुना हो गया, हमको पहले निकालना है चलते उल्टा गुना करेंगे 100 बटे कितना 112। ठीक है, गुने, ठीक है, अगला कितना करा छूट में दिया गया है तो 8% की कमी हो गया, फिर कमी में लाना है यानी 100 और बटे कितना 92। ठीक है, आप सिर्फ कैलकुलेशन कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं, देखिए यानी कितना बार में कट जाएगा 50 बार में, ये कितना बार में कट जाएगा 56 बार में, फिर 25 बार में कट जाएगा, और फिर कितना जी 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 28 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसको काटते हैं 50 बार में, ये कितना 46, फिर कितना बार में 25 और फिर कितना 23, इसको काटिएगा तो 23 बार में पूरा कट जाएगा 23, 00 था 00, यहाँ देखिए 23 से 23 कट जाएगा यानी 100। ठीक है, 25 गुने 25 यानी कितना हो जाएगा 625, ये 2 शून्य यहाँ पे है, इसको 2 शून्य बैठा देंगे यानी 62500, ऑप्शन में होगा 62500, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है आपको, ठीक है, एक व्यापारी अपने स्टॉक को 20%, ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, खाली 20% 10% की लाभ और शेष का 50% 10% की हानि पर बेचता है, उसके शेष स्टॉक की बिक्री के लिए लाभ की दर क्या होनी चाहिए, है ना, जिससे व्यापारी अपने पूरे स्टॉक पर 5% का लाभ कमा सके। ठीक है ना, इसमें देखिए कह मान ली कोई संख्या कितना है जी 100 है, ठीक है, उसमें कह रहा है 20%। ठीक है, इसका 20% निकालिए कितना हो जाएगा यानी 20, और 20 का कितना कर रहा है 10% लाभ पर। ठीक है, यानी 110 पे यानी 10% लाभ पे कर रहा है। ठीक है, शेष का यानी 100 में से 20 निकालिए, बाकी कितना बच गया 80, शेष का है ना 50%। ठीक है ना, इसका 50% यानी 50% कितना हो जाएगा इसका 40, तो यानी 40 हो गया शेष का। ठीक है, बाकी कितना बच गया 40। ठीक है ना, अब करें शेष का कितना 10% हानि पर, यानी शेष यानी कितना हो गया प्लस कर देंगे यानी 40, कितना परसेंट हानि 10% हानि यानी 90 बटे कितना 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काटेंगे इसको, 1 शून्य 1 शून्य, इस शून्य से शून्य कट गया। ठीक है, 11 दूनी कितना हो गया 22। ठीक है, इस शून्य खत्म, इस शून्य से शून्य खत्म, 9 चौ 36 यानी कितना हो गया 36। देखिए टोटल कितना आ गया यानी 22 और प्लस कितना 36,
कितना हो गया जोड़ के करेंगे तो, यानी 58, 6 2 8 यानी 58 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा है कि हमको 5% की लाभ चाहिए। कितना चाहिए? 5% की लाभ, यानी 100 में खरीदा होगा और उसको कितना करा, हमको 105 का लाभ होना चाहिए, यानी 5% का लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो लाभ कैसे करेंगे? अब इसको हमसे देखो, हम इसमें घटाते हैं, यानी 105 में से 58 घटाइए, कितना जाएगा? 5 में से यानी 47। ठीक ना, अब देखिए 47 इसको कितना में भेजे ताकि हमको 5% का लाभ होता है? कितना से? ये देखिए यूज हो गया, ये यूज हो गया, खाली कितना बच गया? ई, यानी इसमें कितना हम अधिक करें तो हमको कितना देना चाहिए? 5% लाभ, यानी घटा दिए इसमें से, यानी कितना है इसमें से अधिक है? 7, यानी 7 बटे क्या करे मूलता है, यानी पहला यानी 40 गुने कितना जी? 100, यानी इसको काट दीजिए सुना, फिर इसको 2 से 2 काट दीजिए, यानी कितना? 5 7 5 35, अब 35 बटे कितना? 2, यानी कितना हो जाएगा जी? 17.5। ठीक है, 17.5 कितना है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, इसमें बस खाली थोड़ा सा ध्यान देना था। 100% के कितना? 20%, 20% कितना? 10% लाभ पर, तो 10% लाभ पर। शेष का 50%, यानी 100 का शेष 50% कितना? 80, 20% 80 आ गया था, इसका 50% यानी कितना जाएगा? 40 कितना पर बचा? 10% हानि पर, 10% हानि पर भेज दिए। अब दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो कितना गया? 58। हमको बेचने का था कितना? 10% लाभ पर, अब बाकी इसमें कितना बच गया? 40, यानी 40 में से कितना करेंगे? यानी 47 में से कितना? 40 में से कितना ज्यादा है? 7 बटे 40 गुने 100। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए कहता है क्या? यदि a प्लस बी प्लस सी, देखिए a प्लस बी और प्लस सी बराबर आपको दिया है 5 3 4। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया 2a अनुपात b और बराबर कितना जी? 15 अनुपात कितना? 4। इसमें कुछ नहीं, अगर देखिए नहीं बन रहा है तो कोई से नहीं लगाना। 2a और बटे कितना लिख देते हैं? b बराबर कितना जी? 15 बटे कितना? 4। ठीक है, इसको कुछ नहीं, इसको तीसरा गुना कर देंगे, यानी a अनुपात b बराबर कितना जाएगा? 15 रह लीजिए, इसको 2 में 4 से गुना कितना जाएगा? 8। ठीक है, यानी a अनुपात b बराबर कितना गया? 15 अनुपात कितना? 8। अब b अनुपात c देखिए दिया हुआ आपका है, यानी कितना? b अनुपात c बराबर कितना दिया हुआ है आपको? 6 अनुपात कितना जी? 5। ठीक है, इसको देखिए दो तरीका से निकालने का, निकालना है क्या? अनुपात a अनुपात b अनुपात c निकालना है। देखिए पहला नियम है कि इसको दोनों गुना कर दीजिए, कितना? 15 6 90। ठीक है, दूसरा क्या इसको निकालने का है? इसमें इसे भागा दीजिए, 15 6 90 6 और इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 6 48। ठीक है, अनुपात, फिर ऊपर नीचे इसको गुना कर दिए, कितना? 8 5 40, 8 5 40। ठीक है, इसको कट रहा था, काट दीजिए, यानी 45 अनुपात कितना? 24 अनुपात कितना जी? 20। ठीक है, अब देखिए टोटल संख्या है कितना? 534। इसको सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 4 9 8 4 12 और 2 24, यानी कितना हो जाएगा जी? इसको आप कट रहा है, आप कट ही जाएगा। 45 ना है, 5 4 9 यानी कितना हो जाएगा? 89। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि मान क्या होगा, यानी यहाँ पर मान लिखना चाहिए a का मान क्या होगा, यानी इसका तो a का मान कितना है? 45। यहाँ पर लिख देंगे कितना? 45। इसको काटिए, कट जाएगा कितना बार में? यानी 6 बार में कट जाएगा। इससे गुना कीजिएगा, कितना जी? 6 5 30 बाकी में 3 6 4 24 और 24 और 3 कितना? 27, यानी 270। ठीक है, 270 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर ही छूटा हुआ था कि किसका मान पूछ रहा है, तो ए का मान पूछ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर करा 83। क्वेश्चन नंबर 83 करा क्या? देखिए 30 डिग्री कोण पर झुकी हुई दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु रखी जाती है तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें बस एक ही काम ध्यान याद रखना है आपको, ठीक ना, कि इसका जो भी आंसर होगा विषम संख्या में होगा, है ना। तो समतल दर्पण यानी देखिए पूरा थीटा डिग्री का मान, यानी कि पूरा थीटा कितना होता है? 360 डिग्री का होता है वृत्त में, ठीक ना। तो इसको देखिए कुछ नहीं करना है, दिया हुआ कितना, इसको 30 से खाली भागा दे देना है। कितना भागा देना है? 30 से। कट जाएगा कितना बार में? 1 और 2 12 बार में। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना कि सम संख्या नहीं आना चाहिए। अगर विषम संख्या आएगा तो वही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर सम संख्या आ गया तो यहाँ पर माइनस 1 करना है, यानी यहाँ पर
होता है सूत्र 360 बटे थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर विषम आ जाएगा तो वही आंसर होगा, विषम नहीं आएगा तो एक माइनस करेंगे, यानी 12 आ गया तो इसको माइनस कर देंगे, कितना 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 84 देखिए क्या कर रहा है आपको, एक लड़के की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की 1/3, ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर वाई है जी, यहाँ पर माँ है, ठीक ना, इसको लड़का की एक समान लीजिए, नहीं मालूम है, इसका कर रहा है माँ की कितना आयु होगा, इसका 1/3 कर रहा है, कितना, यानी कितना बटे 3 कर देते हैं, इसका 1/3, तो 1/3 कर दिए। आगे देखिए माता की आयु की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, ठीक है, कहता है अगर 15 वर्ष बाद पश्चात लड़के की आयु क्या है, ठीक है, देखिए लड़का का आयु कितना है 1/3, 15 वर्ष बाद खाली कर देंगे, 15 खाली जोड़ दीजिए, है ना, इसी रूप में आपका ऑप्शन भी है। ठीक है, कितना जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 क्या कहता है, देखिए 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किए गए निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है 1331 रुपया। ठीक, निवेश किए गए मूलधन पर कितना होगा। ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं कर, देखिए पी का क्या मानते हैं, पी हमेशा होता है क्या, पी 100% होता है पी। ठीक है, देखिए कितना करा 8%, ठीक है, 8% यानी दिया हुआ है, तो 2 वर्ष में अगर साधारण ब्याज करेंगे तो क्या 2 से खाली गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है, और कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, यानी 8 और प्लस 8 गुने कितना जी 8 बटे कितना 100, फॉर्मूला से लगा देंगे, ये भी फॉर्मूला लगा देंगे, यानी 8 दूनी 16 और कितना इसको कट जाएगा 8 8 64, इसको भागा देंगे तो कितना जाएगा पॉइंट, यानी 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 64। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के दिया हुआ भी है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है 1331.2 और बटे कितना जी 16.64। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर हम ले आए निकाल दे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक ना, अब कह रहा है कि मूलधन क्या है, तो मूलधन इसको कितना हमेशा क्या इतना होता है 100 होता है, जो सिर्फ 100 से खाली गुना कर देना है। ठीक है, देखिए 2 अंक के बाद है, ये भी हटा दीजिए, यहाँ से कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा जी 5 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में ऐसा कितना हो जाएगा 8 बार में कट जाएगा, ये 1 शून्य यहाँ पे है और 2 शून्य यहाँ पे 8000। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुक गया जी, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 86, कहता है एक परीक्षा में 52% उम्मीदवार अंग्रेजी में, ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। ठीक है, देखिए अब इसमें करा जी डायग्राम से बना देते हैं। ठीक है, अंग्रेजी है यानी इंग्लिश है। ठीक है, इसमें कितना है 52%, यानी अंग्रेजी में करा, टोटल अंग्रेजी में 52। ठीक है ना, सिर्फ अंग्रेजी में नहीं करा, टोटल अंग्रेजी में 52 फेल हो गया। और क्या कहता है 42% कितना में गणित में, यानी जो गणित का है इंग्लिश का हो गया, ये मैथ का हो गया। ठीक है, इसमें कितना है 42%। ठीक है, अब कह रहा है 17% दोनों में, यानी 17% मैथ में भी और इंग्लिश में दोनों में फेल कर गया। ठीक है, तो देखिए इसमें तो पूरा का है, इसमें दोनों में है, इसको घटा देंगे तो कितना जाएगा 35, और देखिए इसका खाली निकालना है कितना, 42 में 17 घटा देंगे कितना जाएगा 25। ठीक है, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। ठीक है, सबके जोड़ दीजिए 5 7 12 12 5 कितना जी 17। ठीक है, बाकी हाथ में 1 कितना हो जाएगा 77। ठीक है, टोटल होता है कितना परसेंटेज का, यानी 100 में से कितना घटा देंगे 17 घटा देंगे कितना जाएगा 23। आपका ही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर है, तब इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज कर रहा है, समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बस जान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज होता है जी, इसका तीनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3 और बटे 4 और गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको दिया हुआ क्षेत्रफल कितना, 25 रूट कितना जी, 25√3। देखिए तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको भागा में 2 पटी गुना हो जाएगा, a स्क्वायर और बराबर कितना 25 गुने कितना जी 4, यानी a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 गुने 4 यानी 100। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, इसको a बराबर यहाँ स्क्वायर से ऊपर रूट में चल जाएगा, कितना बचेगा 100 रूट अंदर √7 100, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यानी कितना का स्क्वायर होता है, यानी 10 का, यानी a बराबर कितना गया 10। इसका भी मान 10, इसका भी मान 10 और इसका भी मान 10। अब का परिमाप क्या होगा, तो ये 10 ये 10 ये 10 यानी 10 20 और कितना जी 30 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर कितना सी। ये इसका ऐसे भी होता है, 3a होता है, a का मान निकाल गया 10 और 3 गुने कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना जी 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88। ठीक है, देखिए 88 इसमें क्या थोड़ा सा सीखना है बस। देखिए डेली क्वेश्चन यार आपका। ठीक है, कहता है समानांतर श्रेणी के पहले 20 पदों का औसत याद कीजिए, जिसका 7वां पद कितना है 18 है, और सर्वांतर यानी डी दिया हुआ आपका कितना 3। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर डी दे दिया है तो हमारा आसान कर दिया। ठीक है, यानी 20 पदों का औसत याद करना। ठीक है, तो पहले योग यानी एसिन बराबर क्या होता है n और बटे 2 अंडर रूट कितना जी 2a प्लस इंटू कितना n -1 और गुने कितना d। ठीक है, ये हो गया सम यानी योग का सूत्र। ठीक है, कराए औसत निकाले, जितना है कितना 20 को पद है यानी 20 से भागा दे देंगे, औसत निकल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या n दिया हुआ है, हमारा ए नहीं दिया हुआ, ए निकालना है। ठीक है, तो इससे निकालेंगे, यानी करा 7वां पद जो है कितना है हमारा 18 और डी देखिए दिया हुआ है कितना जी डी बराबर कितना 3। ठीक है, तो डी होता क्या अंतर, जैसे कि माने कह रहा है 2 है 4 है 6 है, तो डी कैसे निकालते हैं, पहला डी निकालेंगे तो इसको में से घटा देंगे 2, 6 में से 4 घटा देंगे 2, यानी क्या इसी को बोलते हैं डी, यानी सर्वांतर यानी सभी का अंतर समान होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या डी। ठीक है, देखिए डी यानी कितना दे दिया 3 दे दिया। ठीक है, तो यानी 7वां पद हमारा कितना है 18, तो छठा पद कितना हो जाएगा 3 कमेंगे, कहा कि 3 अंतर दे दिया है यानी कितना 15, फिर 5 कितना हो जाएगा 3 घटा देंगे 12, फिर 4, फिर 3 घटा देंगे 9, फिर 3 घटा देंगे 6, फिर 2, फिर 3 घटा देंगे 3, फिर 1 कितना जी 3 घट जाएगा कितना हो जाएगा 0, यानी ए बराबर हमारा कितना आ गया 0। बस इस पे खाली मान रख देंगे, डी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, एन बराबर कितना 20, तो 20 और बटे कितना 2 इंटू 2 अगुने ए का मान कितना जी 0 प्लस हो गया कितना एन बराबर कितना 20 यानी 19 अगुने डी के मान कितना 3। ठीक है, 2 गुने 0 यानी 0 आ गया, इसको कितना जी 10 और इंटू कितना हो जाएगा 0 हो गया, और 19 गुने 3 करेंगे, 19 गुने 8 59 57 57। ठीक है, बटे में कितना जी औसत निकालना है तो हमको 20 करना है, यानी 20 कर देंगे। ठीक है, यानी 10 और गुने कितना 57 और बटे कितना 20, इस शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा, 57 कितना जी 28.5 गुना 57 होता है, यानी 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 28 पॉइंट कितना 5। आंसर 28.5 है कितना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 89 क्या कहता है जो देखिए। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है गलती। ठीक ना, क्या कर रहा है 450 का 38% प्लस 150 का 28%, यहाँ पर देखो गायब कर दिया। ठीक ना, यहाँ पे इसी को आपको क्या करना है बैठाना, क्या है जो बता देते हैं हम। ठीक ना, क्या दिया देखिए 450 ठीक है का माने गुना 38% के बटा में लीजिए 100 प्लस कितना जी 150 का, यहाँ पर तो प्लस लिखा हुआ है ना,
38 प्लस, ठीक है, प्लस 150 का माने गुना 28%, ठीक है, 28% लिख दीजिए। यहाँ देखिए जब कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ बराबर दिया हुआ, ठीक है, 260, तो 260 का माने गुना 45%, तो 45% लिख दीजिए। यहाँ पर जो हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, ठीक है, यानी कितना जी 600 का कुछ नहीं मालूम है तो x% लिख दीजिए। ये हो गया हमारा समीकरण। यहाँ पर देखिए बराबर होगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस ये, ठीक है, इसको बस कैलकुलेशन कर दीजिए। शून्य से शून्य खत्म, 5 दूनी 10 और कितना जी 9 पचे 45, फिर कट जाएगा 19, तो 19 नंबर कितना हो जाएगा 71 से 171 प्लस कितना जी इस शून्य से शून्य खत्म, फिर इसको काटिए 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और फिर कितना 14 दूनी 28, यानी 4 तिया कितना हो जाएगा 42, ठीक है, बराबर, ठीक है, यानी कितना, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। 1 शून्य से शून्य खत्म, 5 दूनी 10, 5 नंबर 45, कितना 13, 13 नंबर कितना जी 17 से 117 प्लस इस शून्य खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 2 1 3, ठीक है, 7 4 11, 11 के 1 और 1 1 2 213 बराबर कितना हो जाएगा 117 117 प्लस कितना हो जाएगा 6x। इसको ये पट्टी घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 96, इसको घटा देंगे पट्टी तक, बराबर कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। इसको भागा दे दीजिए, कितना होता है 16 96, ठीक है ना, 16 96, ठीक है ना, 16 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 16। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना बी। चलिए और है, किसी कक्षा के छात्रों का औसत अंक कितना है जी 70.3 थे। इसके लड़कों और लड़कियों की 72 और लड़कों की औसत कितना 76 है जी। लड़कियों और लड़कों के अनुपात याद करना, ठीक है। देखिए कह रहा है टोटल कितना है जी 44, कितना है 40 वो छात्र है, इसका औसत कितना दिया हुआ है 73.5, ठीक है ना। उसका कहता है लड़का का औसत कितना जी, यानी बॉयज का औसत कितना दिया हुआ आपका 72 और गर्ल का कितना दिया हुआ आपका जी 76, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम 76। देखिए टोटल का औसत दिया हुआ कितना हमारा 73, यहाँ पर लिख देते हैं 73 पॉइंट कितना 5, ठीक है। अब इसके द्वारा तीसरा तीसरे करके बना देंगे, ठीक है। इसमें से घटाइए, यानी 76 में से जाएगा तो कितना बचेगा 2.5, इसमें से ये घटा देंगे, यानी कितना बचेगा 1.5, दून दशमलव में है, इसको हटा देंगे, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, कितना जाएगा 25 और 5 अनुपात ही पूछ रहा था, यानी 5:3, कितना जाएगा 5:3, ठीक है। चलिए आज का खत्म हो गया ये, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे।